हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। सो इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग जो है सीओए के 8 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ 9th वन। ये 9th लेक्चर है जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लैग को। फ्लैग भी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास्टर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क में। ठीक है, सो यहां पर हम लोग फ्लैग को 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग कितने फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं और 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग कितने फ्लैग रजिस्टर होते हैं, वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज इसका नाम है, तो यहाँ पे सीओए के सारे मास्टर कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद मास्टर कॉन्सेप्ट के बाद में हर लेक्चर में क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूं कि उस पर्टिकुलर मास्टर कॉन्सेप्ट से किस काइंड के क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन दे कैन आस्क। ओके, इन गेट 2024 और 2025। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर यहाँ पे। ठीक है, लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लैग। ओके, फ्लैग डिस्कस करने वाले हैं। फ्लैग आपका क्या होता है? फ्लैग इज ए फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप इज ए बिट स्टेबल डिवाइस। बिट स्टेबल डिवाइस का मतलब होता है ऐसी डिवाइस विच कैन सेट और रीसेट एट ए टाइम। जो या तो सेट रह सकती है या रीसेट रह सकती है, बिकॉज इट इज ए फ्लिप फ्लॉप। ओके, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, या तो वो सेट रहेगा या रीसेट रहेगा। ठीक है, सो बिट स्टेबल डिवाइस का मतलब है डिवाइस विच कैन बी सेट और रीसेट एट ए टाइम। ओके, क्योंकि एक बिट की इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकता है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का यहाँ पे लेक्चर फ्लैग। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लैग इज ए फ्लिप फ्लॉप। ओके, एंड फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप इज ए बिट स्टेबल डिवाइस, दैट मीन्स इट इज एबल टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मीन्स इट कैन बी सेट और रीसेट एट ए टाइम। ओके, या तो वो सेट रह सकती है, रीसेट रह सकती है। अकॉर्डिंग टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर, फ्लैग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैं फ्लैग्स डिस्कस करूंगा, कंडीशनल और कंट्रोल फ्लैग डिस्कस करूंगा। बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 8085 में कितने फ्लैग्स थे और 8086 में कितने फ्लैग्स थे। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर, फ्लैग्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर 9 फ्लैग्स। ओके, 6 आपके 6 कंडीशनल फ्लैग्स थे और इनको हम लोग स्टेटस फ्लैग भी कहते हैं, स्टेटस फ्लैग भी कहते हैं, फ्लैग्स भी कहते हैं। स्टेटस फ्लैग्स मतलब ये सेट और रीसेट होंगे बेस्ड ऑन द स्टेटस और कंडीशन। ओके, बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ ALU आउटपुट और कंडीशन। ओके, और कंट्रोल फ्लैग। ठीक है, तो 6 टोटल 9 फ्लैग्स थे आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, जिसमें आपके 6 जो है वो कंडीशनल फ्लैग्स हैं और जिनको हम लोग स्टेटस फ्लैग्स भी कहते हैं, और 3 आपके कंट्रोल फ्लैग्स हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो चलो स्टार्ट करते, आगे का देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट आपको बताया वो मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है। ठीक है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स द फ्लैग रजिस्टर्स कैन हैव ए टोटल ऑफ 8 फ्लैग्स। टोटल 8 फ्लैग्स होते हैं। 8086 में टोटल 9 फ्लैग्स होते हैं, इसमें से 6 आपके क्या होते हैं? कंडीशनल और स्टेटस फ्लैग्स होते हैं और 3 आपके कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर देयर आर टोटल 8 फ्लैग्स। ओके, जिसमें से 5 फ्लैग्स को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और 3 जो है आपकी जो पोजीशन है वो उनको एक्स से मार्क किया गया है, मतलब उनकी बिट पोजीशन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, thus a flag can be represented by 1 bit of information, but only 5 flags are implemented in 8085 and they are 8085 में सिर्फ 5 फ्लैग्स को ही इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, एंड दे आर फर्स्ट वन कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड जीरो फ्लैग। वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, वी विल डिस्कस इन डिटेल। ओके, सो यहां पर अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा। टोटल 8 फ्लैग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें से 5 को इंप्लीमेंट किया गया है, बाकी की जो 3 फ्लैग्स हैं, 3 जो बिट पोजीशन है उनको एक्स से मार्क किया गया है, मतलब डोंट केयर, उनकी केयर करने की जरूरत नहीं है, उनकी बिट पोजीशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपके रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। द रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ दीज फ्लैग्स बिट्स इन फ्लैग रजिस्टर हैज बीन शोन बाय द फिगर में अभी आपको दिखाऊंगा। द पोजीशंस मार्क्ड बाय एक्स, उस फिगर में जिन बिट पोजीशन को एक्स से मार्क किया गया है, आर टू बी कंसिडर्ड एज डोंट केयर बिट्स इन द फ्लैग रजिस्टर। द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द पोजीशंस ऑफ दीज फ्लैग्स इन द फ्लैग रजिस्टर। ओके, उनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है यूजर को। ठीक है,
सो ये आपका यहाँ पर कितना 8 बिट 8 फ्लैग यहाँ रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से 5 को इंप्लीमेंट किया गया, साइन को, 0 को, ऑक्सिलरी कैरी को, पैरिटी को, कैरी फ्लैग को। रिमेनिंग जो आपकी जहां पर एक्स से मार्क्स किया गया है ये आपकी डोंट केयर बिट्स हैं, इनको यूजर को रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। So there are total 9 flags in 8086 and the flag register is divided into 2 types. जैसा कि as I have told you, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल 9 फ्लैग रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कंडीशनल और स्टेटस फ्लैग्स, एंड सेकंड वन इज व्हाट, कंट्रोल फ्लैग्स, ठीक है। सो कंडीशनल और स्टेटस फ्लैग, ठीक है, जो 8085 में जो 5 फ्लैग्स थे आपके फ्लैग रजिस्टर थे जिनको इंप्लीमेंट किया गया था, टोटल 8 थे लेकिन 5 को इंप्लीमेंट किया गया था, तो 5 तो एज इट इज यहां पर है, यहां पर 8086 में टोटल 9 है, एक ज्यादा है, तो कंडीशनल और स्टेटस फ्लैग्स में 5 तो एज इट इज जैसे 8085 में थे 5 वो है, वही वाले हैं, उनकी वर्किंग भी सेम है, ठीक है, वहां वो कैसे सेट होते थे, कैसे रीसेट होते थे, वही वर्किंग यहां पर भी 8086 में भी उनकी वही है, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा फ्लैग आ जाता है 8086 में जिसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। सो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो मैंने सारे पॉइंट्स आपको इसलिए दे दिए हैं कि आप कोई भी बेसिक कोई भी पीएसयू का एग्जाम भी अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो अगर वहां इस सबसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी फ्लैग रजिस्टर्स इज देयर, ठीक है, तो आपको पता होगा। There are 6 flag registers in 8085 microprocessor which become set or reset depending upon condition after 8-bit और 16-bit operation, ठीक है। 8-bit का जो ऑपरेशन करेंगे, कोई दो 8-bit के नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे, सब करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, सो उसके बाद जो ALU का आउटपुट आएगा, ALU ऑपरेशन के बाद जो ALU का आउटपुट आएगा, बेस्ड ऑन द ALU आउटपुट वो सेट होगा कि रीसेट होगा, ठीक है, वो उसके स्टेटस से हम लोग पता करेंगे, एलयू के आउटपुट के स्टेटस से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। दीज फ्लैग्स आर कंडीशनल / स्टेटस फ्लैग्स, ठीक है। 5 ऑफ दीज फ्लैग्स आर सेम एज इन केस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड देयर वर्किंग इज ऑल्सो सेम एज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी वर्किंग भी सेम होती है। द 6th वन इज द ओवरफ्लो फ्लैग, द 6 स्टेटस फ्लैग्स आर, और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लैग है वो है ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। सो कंडीशनल और स्टेटस फ्लैग्स जो आपके 8086 में है वो क्या कौन कौन से हैं, साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग, ओके। सो 5 तो वही है जो आपके 8085 में थे, ठीक है, एंड 6th वन है जहां पर एक्स्ट्रा वाला जो है ओवरफ्लो फ्लैग है, ठीक है। तो उसको देखेंगे, हर एक फ्लैग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा फ्लैग किस काम में आता है और कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो सेट है कि रीसेट है, ठीक है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो फ्लैग यहां हम लोग फ्लैग रजिस्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है साइन फ्लैग, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं साइन फ्लैग को। सो साइन फ्लैग को हम कैसे सेट और रीसेट करते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बेस्ड ऑन द ALU आउटपुट, बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ ALU, बेस्ड, ओके, वी विल डिसाइड दिस साइन फ्लैग इज सेट और रीसेट, ओके। सो कोई 2 8-bit के नंबर लोगे, उनको ऐड करोगे, मल करोगे, सब करोगे, जो भी ऑपरेशन दिया है वो परफॉर्म करोगे, सो उसमें जो भी आउटपुट आएगा आप चेक करोगे, इज द MSB बिट ऑफ द ALU आउटपुट 1, क्या वहां पर MSB बिट जो रिजल्ट है, जो ALU का रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट में जो आपकी MSB बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो 1 है क्या? इफ देयर इज ए 1, ओके, देन साइन फ्लैग इज व्हाट, सेट, अदरवाइज रीसेट। और अगर MSB बिट आपकी 1 होती है तो नंबर निगेटिव होता है, तो नंबर जब निगेटिव होगा तो आपका साइन फ्लैग क्या होगा, सेट होगा, और जब नंबर आपका पॉजिटिव होता है तो MSB बिट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो जब नंबर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो वो रीसेट होगा, रीसेट मतलब 0 होगा, उसका स्टेटस 0 होगा, ठीक है। सेट टू 1 साइन फ्लैग हम लोग क्या करेंगे, साइन फ्लैग को सेट करेंगे, 1 सेट करेंगे जब आपका क्या होगा, नंबर क्या होगा, जब आपका निगेटिव, जब नंबर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, और रीसेट करेंगे, रीसेट मतलब 0 करेंगे उसका स्टेटस, साइन फ्लैग का स्टेटस 0 करेंगे जब नंबर आपका होगा पॉजिटिव, जब नंबर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। NL का मतलब निगेटिव, PL का मतलब पॉजिटिव, ओके। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां पे लिख भी दिया मैंने, सेट टू 1 व्हेन रिजल्ट इज निगेटिव,
ओके, रिजल्ट आपका निगेटिव कब होगा, जब एमएसबी बिट की वैल्यू, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू एएलयू आउटपुट में 1 होगी, ठीक है। और रीसेट कब करेंगे, जब एमएसबी बिट की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, मतलब जब रिजल्ट आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, इट इज सेट टू 0। एक्चुअली दिस फ्लैग टेक द वैल्यू ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, एमएसबी बिट से हम लोग पता करते हैं। जैसे दो, अगर यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, ठीक है, लाइक 23H एंड 44H, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे इनको, ठीक है। पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, तो बाइनरी क्या होगा इसका 0 0 1 0, 3 का क्या होगा 0 0 1 1, 4 का क्या होगा 0 1, ओके 0 0 0 1 0 0, ऐड कर दो इनको, ठीक है, ऐड कर दो। सो यहाँ पे 1 1 1, ओके 0 0 1, ओके 1 0, तो ये है आपका एएलयू का आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी एमएसबी बिट है, ठीक है, एमएसबी बिट है, तो एमएसबी बिट आपकी 0 है, नंबर मतलब आपका क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो आपका साइन फ्लैग है, ठीक है, जो आपका साइन फ्लैग है उसका स्टेटस क्या होगा, उसका स्टेटस होगा 0, क्योंकि नंबर है आपका पॉजिटिव, वो क्या होगा रीसेट होगा, रीसेट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लोगे कि साइन फ्लैग आपका सेट है कि रीसेट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, सेकंड फ्लैग है आपका जीरो फ्लैग। So from the name you can understand, okay, from the name you can understand जीरो फ्लैग मतलब यहां पे हम लोग क्या स्टेटस चेक करेंगे, इज देयर ALU आउटपुट 0, ओके, कि दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो 0 है, ठीक है, वो 0 है। तो अगर 0 है तो वो क्या होगा, सेट होगा, आपका जीरो फ्लैग क्या होगा, सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा, ठीक है। सो कंडीशन क्या चेक करेंगे, इज द ALU आउटपुट 0, ऑपरेशन के बाद जो भी ALU का आउटपुट आ रहा है उसका स्टेटस क्या है, वो क्या वो 0 है, ठीक है। अगर 0 है सेट टू 1 व्हेन रिजल्ट इज 0, ठीक है। सारी की सारी बिट्स अगर 0 है ALU के आउटपुट की, तो डेफिनेटली वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। सो अगर रिजल्ट आपका 0 है, ALU आउटपुट आपका 0 है, तो आपका जो जीरो फ्लैग होगा वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, ओके। फॉर नॉन जीरो रिजल्ट दिस फ्लैग इज सेट टू 0, ओके, अंडरस्टूड। दिस फ्लैग, हर एक फ्लैग को यूज करने का कुछ ना कुछ पर्पस है, ओके। सो दिस फ्लैग इज यूज इन द कंट्रोल स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन, ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन में इसको यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ करके नंबर, कोई दो नंबर लेता हूं मैं आपके यहाँ पर, ठीक है, कोई दो नंबर लेता हूं 84 एंड 85, ठीक है, H, इनको हम लोग करते हैं ऐड, ठीक है। सो ALU आउटपुट 8 बिट की, यहां पे 8 बिट का एक नंबर ले रहे हैं, ऑपरेंड 1 ले रहे हैं, 8 बिट का दूसरा ऑपरेंड ले रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट भी आपका 8 बिट का ही होगा, तो ALU आउटपुट जो होगा ना, ठीक है, वो 8 बिट में 8 बिट का आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। सो यहां पर इसको अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 8 का 1 0 0 0 और 4 के लिए 0 1 0 0, 8 5 1 0 0 0 एंड 0 1 0 1, ठीक है, इसको ऐड करना है, ठीक है, इसको ऐड करना है। सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1 1 0, 1 इज द कैरी, ओके, 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 इज द कैरी, ठीक है। सो यहाँ पर आउटपुट हम लोग, आउटपुट का मतलब क्या है, दो 8 बिट का नंबर ले रहे हैं, तो आउटपुट मेरा ALU का आउटपुट ये कहलाएगा, ये आउटपुट में नहीं आता, 8 बिट का ही आउटपुट होगा, ठीक है। सो ALU का जो आउटपुट है, क्या यहाँ पे सारी बिट्स आपकी 0 नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट आपका क्या यहाँ पे 0 है, ALU का रिजल्ट 0 है, जब इन दो ऑपरेशन को परफॉर्म किया नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो जीरो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा फॉर द नॉन जीरो रिजल्ट, दिस इज नॉन जीरो रिजल्ट, ओके। इसको जो एक्स्ट्रा बिट आती है ना ये, ठीक है, इसको हम लोग 8 बिट को ही ALU का आउटपुट कंसीडर करते हैं, एक्स्ट्रा बिट को हम आउटपुट में कंसीडर नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपका जो ALU का आउटपुट है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब आपका जो यहाँ पे जीरो फ्लैग है Z है, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन जीरो के लिए वो रीसेट हो जाएगा 0, ठीक है, रीसेट हो जाएगा, स्टेटस क्या है उसका, रीसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, दिस फ्लैग इज यूज्ड इन द कंट्रोल स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन, ओके।
सो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, विद एग्जांपल मैं आपके साथ सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैग है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओके। सो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं, जो भी ALU का आउटपुट होता है वहां पे देखते हैं, इज देयर एन एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम द लोअर निबल टू हायर निबल, इज देयर इज एन एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम द लोअर निबल टू हायर निबल, ओके, अंडरस्टूड। अगर वहां पे एक्स्ट्रा बिट होती है लोअर निबल से हायर निबल पर, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है, सेट होता है, अदरवाइज रीसेट होता है, ठीक है। सो एक निबल में कितनी बिट होती है आपकी, 4 बिट होती है, ठीक है, या 1 बाइट में 8 बिट, वन निबल में 4 बिट होती है, ठीक है। सो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा दूंगा, सेट टू 1, ओके। सो इज देयर एन एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम द लोअर निबल टू हायर निबल, ओके, लोअर निबल टू हायर निबल, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। सेट to 1 when there is an unsigned overflow for low nibble, okay, 4 bits, okay. AC flag is used in the BCD arithmetic operation to indicate the range exceeding condition, okay. BCD binary coded decimal arithmetic operation में रेंज एक्सीडिंग कंडीशन को इंडिकेट करने के काम में आती है आपकी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। सो इसका मतलब क्या है, कैसे चेक करेंगे कि ये सेट है कि रीसेट है, ओके। इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा बिट फ्रॉम द लोअर निबल टू हायर निबल, देन इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के स्टेटस को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, मतलब स्टेटस क्या होगा, 1 होगा। अदरवाइज अगर नहीं है लोअर निबल से हायर निबल पर एक्स्ट्रा बिट, तो वो क्या होगा, रीसेट होगा, ठीक है। रीसेट का मतलब स्टेटस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिखाऊं, ठीक है, वही पिछला वाला एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसको। सो ये 84 85 पिछले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में है, तो पहले तो इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 एंड यहाँ पे आपका 1 0 0 0, यहाँ पे 0, ओके, 1, ओके, 0 1, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो लोअर निबल टू हायर निबल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बिट पोजीशन D0 हो गई, ये D1 हो गई, ये D2 हो गई, ये आपकी D3 हो गई, ये आपकी D4 हो गई, ये आपकी D5 हो गई, ये आपकी D6 हो गई, ये आपकी D7 हो गई, ठीक है। 8 बिट का नंबर लिया हम लोगों ने। सो लोअर निबल टू हायर निबल मतलब ये 4 बिट का ये लोअर निबल है, ये वाली हायर निबल होगी। सो थर्ड बिट पोजीशन से फोर्थ बिट पोजीशन पर एक्स्ट्रा बिट है क्या, अगर यहां पर एक्स्ट्रा बिट होगी ना, लोअर निबल टू हायर निबल एक्स्ट्रा बिट होगी, तो ये क्या होगा आपका, सेट हो जाएगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, अदरवाइज क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। तो इसको ऐड करके देखो, यहां पर 0 1 1, ओके, 0 1 1 0, ओके, 1 इज द कैरी, ओके, 1 0 1, ओके, 1 0 1, ठीक है। तो यहां पर लोअर निबल से हायर निबल पर कोई कैरी नहीं आ रहा, ठीक है। जब इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ कोई कैरी नहीं आ रहा, 0 0 0 0 0 एंड 1 1 0 एंड 1 इज द कैरी, ओके। सो ये आउटपुट क्या है, ये है आपका, ठीक है। सो लोअर निबल से हायर निबल पर कोई एक्स्ट्रा बिट नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐड करते तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बिट आ जाती, लोअर निबल से हायर निबल पर थर्ड बिट पोजीशन से फोर्थ बिट पोजीशन पे कोई एक्स्ट्रा बिट आ जाती, ठीक है, तो वो आपका क्या होता, ऑक्सिलरी फ्लैग वहां पे सेट होता। तो यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी यानी एसी फ्लैग का स्टेटस क्या है, ये रीसेट है, रीसेट है, 0 है, क्या है, रीसेट है, ठीक है, रीसेट है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल और आपको सेट करके भी दिखाता हूँ, 88 एंड 88 इन दोनों को अगर ऐड करना है, ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल में ही है दोनों, ठीक है। तो 88 को भी हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0, ओके, 1 0 0 0 1 0 0 0, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 इज द कैरी, ठीक है। ये D3 पोजीशन थी आपकी, तो D4 लोअर निबल से हायर निबल पर एक्स्ट्रा बिट आ गई ना यहाँ पे D4 पर, ठीक है। लोअर निबल का मतलब थर्ड बिट पोजीशन से फोर्थ बिट पोजीशन पर अगर एक्स्ट्रा बिट आ रही है तो आपका ऑक्सिलरी जो आपका ऑक्सिलरी कैरी है वो सेट है। सो 1 0 1 देन 0 0 1 1 0 1 इज द कैरी, ओके। सो यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, सेट है। सेट मतलब 1, क्योंकि लोअर निबल से हायर निबल पर लोअर D3 बिट पोजीशन से D4 बिट पोजीशन पर एक्स्ट्रा बिट आ रही है, ठीक है। सो ये सेट है, सेट मतलब स्टेटस क्या है, 1 है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई कि कैसे आप चेक करोगे कि ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका सेट है कि रीसेट है, ठीक है। सो 2 एग्जांपल दे दिए, एक में सेट, एक में रीसेट था, एक में आपका सेट था, ठीक है। चलो
सो फोर्थ वन क्या है यहाँ पे, पैरिटी फ्लैग। फोर्थ वन क्या है आपका यहाँ पे, पैरिटी फ्लैग। सो फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड पैरिटी फ्लैग। सो यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, देखेंगे कि एएलयू के आउटपुट में, ठीक है, इवन नंबर ऑफ वंस है कि ऑड नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। अगर एएलयू के आउटपुट में इज देयर एएलयू आउटपुट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ वंस, okay, is there ALU output contains even number of ones, then in this case parity flag is what, set। अगर ALU के आउटपुट में इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो उस केस में पैरिटी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट मतलब उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है, इज देयर नॉट इवन नंबर ऑफ वंस इन द ALU आउटपुट, ओके, देन पैरिटी फ्लैग विल बिकम व्हाट, रीसेट। स्टेटस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। Understood? So this flag is set to 1 when there is an even number of 1 bits in result, and to 0, okay, when there is an odd number of 1 bits, okay. Parity flag is used in the serial data communication to prepare the error correction or error detection codes, Hamming distance code में, ठीक है, ठीक है, 1 parity, okay, 2 पैरिटी, इन सब में पैरिटी बिट्स को सीरियल डेटा कम्युनिकेशन में एरर करेक्शन और डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अलग से पैरिटी बिट डाल के भेजते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। सो यहां पे देख लेते हैं, पिछला वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। 84 85H 2 8 बिट के नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो उसको, ठीक है। सो 1 0 0 0 0 1 0 0, ओके, 1 0 0 0 0 1 0 1, इसको ऐड करो। सो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1। सो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि इस वाले वन को नहीं ऐड करना है, क्योंकि 8 बिट के तो नंबर ले रहे हैं तो रिजल्ट भी आपका 8 बिट का ही होगा, ALU का रिजल्ट भी 8 बिट का ही होगा, ठीक है। तो इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। इसको कंसीडर कर लोगे तो यहाँ पे जो आपकी पैरिटी फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे। लेकिन इसको नहीं कंसीडर करते, 8 बिट का ही आउटपुट लेते हैं। ALU का आउटपुट जो होता है वो आपका 8 बिट का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2 नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 है, मतलब पैरिटी आपकी क्या है, इवन है। नंबर ऑफ वंस क्या है यहाँ पे, इवन है। तो जो आपका पैरिटी फ्लैग होगा वो क्या होगा, वो आपका सेट होगा। वो आपका क्या होगा, स्टेटस क्या होगा, सेट होगा। सेट होगा मतलब स्टेटस उसका होगा 1, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है इन द ALU आउटपुट, ओके। अगर इस केस में यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 होते, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, रीसेट हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका कैरी फ्लैग। नेक्स्ट वन है आपका कैरी फ्लैग, ओके, कैरी फ्लैग। सो इसमें क्या करते हैं, इज देयर ALU आउटपुट एन एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ MSB। क्या ALU के आउटपुट में इज देयर इज एन ALU आउटपुट, देयर इज एन एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ द MSB। जो आपका रिजल्ट है 8 बिट का रिजल्ट है, ठीक है, उस 8 बिट के रिजल्ट के बाद क्या कोई एक्स्ट्रा बिट है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा बिट है सो आपका कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होगा, अदरवाइज रीसेट हो जाएगा, ठीक है। Set to 1 when result contains an extra bit out of MSB, otherwise set to 0, okay, out of MSB अगर एक्स्ट्रा बिट है तो सेट कर देंगे आपके कैरी फ्लैग को, मतलब स्टेटस 1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, देयर इज नो एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ द MSB, देन उसको रीसेट कर देंगे, मतलब स्टेटस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कैरी फ्लैग इज यूज्ड इन द अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन टू इंडिकेट द रेंज एक्सीडिंग कंडीशन, ओके। रेंज एक्सीडिंग कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज करते हैं हम लोग कैरी फ्लैग को, ठीक है। जैसे मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 84 एंड 85H, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए बस आपको, आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो फिर, ठीक है। सो 1 0 0 0 0 1 0 0, ओके, 1 0 0 0 0 1 0 1, ऐड करो इसको। सो 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1। सो 8 बिट का ये आपका आउटपुट है, यहाँ पे MSB बिट ये है, ठीक है। ALU का आउटपुट इज देयर इज एन एक्स्ट्रा बिट आउट ऑफ द MSB, ओके। सो यस, एक्स्ट्रा बिट है, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, CY कैरी फ्लैग आपका हो जाएगा सेट। सेट मतलब स्टेटस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैरी फ्लैग आपका सेट है कि रीसेट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका ओवरफ्लो फ्लैग। नेक्स्ट वन है आपका ओवरफ्लो फ्लैग, ओके। सो यहाँ पे क्या चेक करते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करते हैं। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो सेट मान लेते हैं आपके ओवरफ्लो फ्लैग को,
ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो रीसेट होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन कौन कौन सी होती है, देयर इज ए कैरी इनटू द एमएसबी, ओके, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, आपके एएलयू आउटपुट की। सो देयर इज ए कैरी इनटू द एमएसबी एंड नो कैरी आउट ऑफ द एमएसबी। तो अगर एएलयू के आउटपुट का जो एमएसबी बिट है वहां पर कैरी है, ठीक है, वहां पर आपका कैरी है, ठीक है, तो नो कैरी आउट ऑफ द एमएसबी, तो आउट ऑफ द एमएसबी कोई कैरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, या तो ये या वाइस वर्सा क्या है, इफ देयर इज नॉट ए कैरी ऑन द एमएसबी देन देयर कैन बी ए कैरी आउट ऑफ द एमएसबी, ठीक है। सो अगर एमएसबी पर कैरी है तो आउट ऑफ द एमएसबी नहीं होना चाहिए, और अगर एमएसबी पर नहीं है तो आउट ऑफ द एमएसबी होना चाहिए। दोनों में से अगर एक कोई ट्रू है तो आपका जो ओवरफ्लो फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, आपका सेट हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट हो जाएगा। इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट 1, अदरवाइज रीसेट, मतलब स्टेटस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओवरफ्लो फ्लैग क्यों यूज करते हैं, ओवरफ्लो फ्लैग इज यूज इन द साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन टू इंडिकेट द रेंज एक्सीडिंग कंडीशन। साइंड अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब है टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर रेंज। तो टूज कॉम्प्लीमेंट की नंबर की रेंज क्या होती है, -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1, ठीक है। तो ये आपके रिमेंबर रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अगर n बिट का कोई साइन नंबर है, ठीक है, लाइक 8 बिट का कोई साइन नंबर है अगर, ठीक है, 8 बिट का कोई साइन नंबर है, 8 बिट का कोई साइंड नंबर है, तो उसकी रेंज क्या होगी, तो इससे डिसाइड कर लेंगे। -2 की पावर n-1 मतलब 8-1 टू 2 की पावर 8-1 -1, ठीक है। सो -2 की पावर 7 -128 टू 2 की पावर 7 128 -1 126, ओके, 128 127, ठीक है, -128 टू 127 इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, वही 84H और 85H का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, और इसी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो 84 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1000, ओके, 0100 1000 0101, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे 011 0 110 1 इज द कैरी, 101 0 0 0 110 1 इज द कैरी, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आउट ऑफ द एमएसबी, ये आपकी एमएसबी बिट है ना, ठीक है, ये आपकी एमएसबी बिट है। तो आउट ऑफ द एमएसबी देयर इज एन एक्स्ट्रा बिट, ओके, आउट ऑफ द एमएसबी देयर इज एन एक्स्ट्रा बिट, ऑन एमएसबी नो एक्स्ट्रा बिट, ओके, ऑन एमएसबी नो एक्स्ट्रा बिट। तो सेकंड कंडीशन करेक्ट हो गई ना, देयर इज ए कैरी इनटू एमएसबी। अगर एमएसबी पर कैरी होता है तो आउट ऑफ द एमएसबी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तब भी आपका जो है ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता। और दूसरी कंडीशन क्या थी, वाइस वर्सा, अगर एमएसबी पर कोई कैरी बिट नहीं है तो आउट ऑफ द एमएसबी होनी चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ द एमएसबी होनी चाहिए। सो ये वाली सेकंड वाली कंडीशन ठीक है। सो मतलब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, सेट है, सेट है मतलब स्टेटस क्या है, 1 है, ठीक है, इस तरीके से पता कर लेंगे, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर भी कैरी बिट एक्स्ट्रा बिट आ जाएगी और एमएसबी पर भी एक्स्ट्रा बिट आ जाएगी तो आपका रीसेट हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से अगर एमएसबी पर है तो आउट ऑफ द एमएसबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके, और अगर एमएसबी पर नहीं है तो आउट ऑफ द एमएसबी। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू तो सेट, अदरवाइज रीसेट, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ओवरफ्लो फ्लैग भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सारे फ्लैग हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए, ठीक है, सारे फ्लैग हम लोगों ने 1 बाय 1 यहां पे डिस्कस कर लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये क्वेश्चन है आपके यहां पर फ्लैग से क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए प्रोसेसर दैट हैज कैरी कॉमा ओवरफ्लो एंड साइन फ्लैग बिट्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड performs addition of the following two's complement numbers, okay. So this is the first and this is the second. After the execution of this addition operation, the status of the carry, overflow and sign flags respectively will be. तो आपको कैरी फ्लैग मतलब CY का स्टेटस बताना है, ओवरफ्लो O का स्टेटस बताना है और साइन फ्लैग को S से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबका स्टेटस बताना है कि वो सेट है कि रीसेट है, ठीक है।
तो बहुत सिंपल है, एडिशन परफॉर्म करना है। 0 1 दोनों 8 बिट के नंबर है, 1 1 0 1 एंड 1 1 ओके 0 1 ओके 0 0 1। एडिशन परफॉर्म करना है, 1 1 0 1 इज द कैरी, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 is the carry, okay 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 is the carry, okay and 1 1 0 1 is the carry, okay 1 is the carry, understood। so यहाँ पे कैरी फ्लैग आपका सेट है कि रीसेट है? कैरी फ्लैग कैसे देखते हैं? आउट ऑफ द एमएसबी, एलयू आउटपुट के आउट ऑफ द एमएसबी क्या कोई एक्स्ट्रा बिट है? यस एक्स्ट्रा बिट है, ठीक है 1 है। सो कैरी फ्लैग तो आपका हो गया, कैरी फ्लैग हो गया आपका सेट मतलब स्टेटस क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग देख लो, यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग में क्या कंडीशन बताई थी कि अगर एमएसबी पर एक्स्ट्रा बिट है तो आउट ऑफ द एमएसबी नहीं होनी चाहिए था, तो लेकिन यहाँ वो भी है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर यहाँ पर नहीं है तो आउट ऑफ द एमएसबी होनी चाहिए थी। दोनों में से एक कोई ट्रू होती तो सेट होता, अदरवाइज रीसेट। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, आउट एमएसबी पर भी है और आउट ऑफ द एमएसबी पर भी है, ठीक है। सो कैरी यहाँ पे जो ओवरफ्लो फ्लैग हो गया आपका हो गया रीसेट, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग आपका क्या हो गया? यहाँ पर रीसेट हो गया, ठीक है। कैरी फ्लैग आपका यहाँ पर क्या हो गया? 1 मतलब सेट हो गया। और ओवरफ्लो फ्लैग आपका क्या हो गया? ओवरफ्लो आपका क्या हो गया? रीसेट हो गया। रीसेट मतलब स्टेटस हो गया उसका 0, स्टेटस हो गया उसका 0। और साइन फ्लैग देख लो, यहाँ पे साइन फ्लैग देख लो। साइन फ्लैग मतलब ये एमएसबी बिट है ये वाली। सो अगर नंबर निगेटिव होता तो साइन फ्लैग सेट होता, अदरवाइज रीसेट, ठीक है। सो नंबर एमएसबी बिट की पोजीशन यहाँ पे क्या है? 0 है। नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब रीसेट है, पॉजिटिव है मतलब क्या है? रीसेट है। सो आपका साइन फ्लैग भी क्या है? यहाँ पर साइन फ्लैग भी आपका क्या है? रीसेट है, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। जब नंबर पॉजिटिव होगा एमएसबी बिट आपकी 0 होगी तो रीसेट होगा, ठीक है। सो 1 0 0, ठीक है। सो 1 1 0 कैरी फ्लैग उसी ऑर्डर में बताएंगे। कैरी फ्लैग का स्टेटस क्या है? 1 है, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग रीसेट है, यहाँ पे सेट कर रखा है, ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। कैरी फ्लैग सेट है, यस ऑप्शन बी में। ओवरफ्लो फ्लैग आपका रीसेट है, स्टेटस 0 है, यस। एंड साइन फ्लैग का भी स्टेटस आपका रीसेट है, 0 है, यस। सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। सी भी रॉन्ग है एंड डी भी रॉन्ग है, ठीक है। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है, करते हैं अभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यूजिंग ए 4-bit 2's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन विल रिजल्ट इन एन ओवरफ्लो? ओवरफ्लो से ही क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर भी, ठीक है। सो यहां पर कुछ आपको 4-bit के 2's कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक एडिशंस दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें बताओ कि कौन सा एडिशन यहां पर ओवरफ्लो को सेट कर रहा है, ओवरफ्लो को सेट कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट विल रिजल्ट इन एन ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब आपका सेट है, ठीक है। स्टेटस आपका 1 है, ठीक है। सो पहले वाले को ऐड करके देख लो। सो ऐड करो 0 0 1 1 0, ओके 1 इज द कैरी, 1 1 0 0 1 1, ओके 1 इज द कैरी, ओके। तो यहां पर देखो एमएसबी पर भी एक्स्ट्रा बिट है, आउट ऑफ द एमएसबी भी एक्स्ट्रा बिट है, तो ये नहीं होना चाहिए ओवरफ्लो के लिए। तो यहां पर इस वाले केस में ओवरफ्लो रिजल्ट नहीं कर रहा है, ओवरफ्लो आपका रीसेट है, 0 है। स्टेटस क्या है? रीसेट है, 0 है, ठीक है। दूसरा वाला चेक कर लो, ये आपका फर्स्ट वन है, ये आपका सेकंड वन है एंड ये आपका थर्ड वन है, मिस हो गया है, ठीक है। तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में तो भैया ओवरफ्लो आपका रीसेट है, रिजल्ट नहीं हो रहा ओवरफ्लो, ठीक है, सेट नहीं हो रहा। सेकंड वाले में देख लो 0 0 1 1, ओके 0 1 1 ओके 1 1 0 1 is the carry, 1 1 0 0 1 1 1 is the carry, 1 1 0 1 is the carry, 1 0 1 ओके 1 0 1। तो देखो यहाँ पर एमएसबी पर एक्स्ट्रा बिट है, एमएसबी पर एक्स्ट्रा बिट है तो आउट ऑफ द एमएसबी एक्स्ट्रा बिट नहीं है, आउट ऑफ द एमएसबी एक्स्ट्रा बिट नहीं है। तो मतलब अगर एमएसबी पर है और आउट ऑफ द एमएसबी नहीं है तब भी सेट है, और अगर एमएसबी पर नहीं है आउट ऑफ द एमएसबी है तब भी सेट है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन तो सेट, अदरवाइज रीसेट, ठीक है। तो यहां पर आपका ओवरफ्लो रिजल्ट हो रहा है, अकर हो रहा है, तो ये सेट है मतलब 1 है, ठीक है। स्टेटस क्या है? 1 है। सेकंड वाले में वही वो पूछ रहा है, ठीक है, कि किसमें ओवरफ्लो एज रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट थर्ड वन 1 1 1 1 4 टाइम्स 0 1 1 1 एडिशन 1 1 0 1 इज द कैरी, 1 1 0 0 1 1 1 इज द कैरी,
1 1 0 0 1 1 1 इज द कैरी, 1 1 0 1 इज द कैरी। सो एमएसबी पर भी एक्स्ट्रा बिट है, आउट ऑफ द एमएसबी भी एक्स्ट्रा बिट है, मतलब कंडीशन आपकी यहाँ पे ओवरफ्लो की क्या है, रीसेट है। क्या है, रीसेट है, ओवरफ्लो अकर नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब स्टेटस क्या है, 0 है। तो किस में ओवरफ्लो आपका अकर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले में, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले एडिशन में, सेकंड वाले 4 बिट का टूज कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है, अरिथमेटिक एडिशन है, वहीं पे आपका ओवरफ्लो अकर हो रहा है, बाकी रिमेनिंग में नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड वाले में फर्स्ट ओनली नो, सेकंड ओनली यस, थर्ड ओनली नो, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली नो। सो ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये एग्जाम्पल्स जो मैंने कराया, जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया सब अच्छे से। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो आपका सेकंड वाली कैटेगरी थी, ठीक है, कंट्रोल फ्लैग, वहां से क्वेश्चन इतने ज्यादा आते नहीं। ठीक है, बट कि कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इंटरप्ट फ्लैग होता है, इंटरप्ट फ्लैग होता है, ठीक है, डायरेक्शनल फ्लैग होता है, एंड आपका ट्रैप फ्लैग होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं आपके कंट्रोल फ्लैग में। ठीक है, टोटल 9 बताए थे मैंने 8086 में, 6 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल फ्लैग में आपके 3 होते हैं, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शनल फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। ठीक है, गेट में कभी क्वेश्चन यहाँ से बना नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनको बस आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, सो अभी तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, ये चारों इंट्रोडक्शन के लेक्चर कवर कर चुके हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कवर कर चुके हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कल हम लोग लास्ट 8 लेक्चर तक डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चंस भी लगा चुके थे। आज हम लोगों ने यहाँ पे 9 लेक्चर कवर किया फ्लैग्स। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड। ओके, और एड्रेसिंग मोड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दे देंगे, वहां पे पूछेंगे कि यहाँ पर ऑपरेंड का जो एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस है, वो किस वाले एड्रेसिंग मोड को यूज करके फेच कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा एड्रेसिंग मोड आपका यूज हो रहा है टू फेच दी ऑपरेंड इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, सो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर में एड्रेसिंग मोड डिस्कस करेंगे 10th और 11th में। ठीक है, सो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। टोटल 20 लेक्चर्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव। ओके, और अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।